बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कीमोपीडिया। और कीमोपीडिया में मैं आपके साथ हूँ प्रोफेसर मोहम्मद अवैस। तो गाइज़, हम केमिकल बॉन्डिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। उसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम मूव करें, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एटम इज़ द एनर्जी रिलीज। किसी एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी है जो रिलीज़ होती है कब? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स टू एन एम्प्टी आर पार्शली फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एम्प्टी या पार्शली फील्ड ऑर्बिटल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब गैसियस स्टेट में कोई एटम होता है, उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली, अफिनिटी का मतलब होता है कशिश। किसी एटम को अपनी तरफ खींचने की जो कशिश होती है, उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कशिश होती है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ दैट एटम। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल एक लें, छोटी सी एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज आने और इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन में ऐड होने की वजह से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, वो हमारे पास है -349 किलो जूल पर मोल। अब इस एनर्जी को हम कहेंगे ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। ये नेगेटिव साइन बेसिकली ये शो कर रहा होता है कि यहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, निकली है, खारिज हुई है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का हमेशा साइन जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। ये डिपेंड करता है, वेरिएशन आती है एटम टू एटम। किसी दूसरे एटम की अगर हम बात करें तो ये एनर्जी मुख्तलिफ होगी। कुछ फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, वो है एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट। ये हम डिटेल के साथ हम इसकी बात करेंगे। एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा तो बढ़ने की वजह से क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की पहले वेरिएशंस को देख लेते हैं कि पहले जो हमारे पास वेरिएशन है पीरियड में, वो कैसे होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इन पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। हम लेफ़्ट से राइट अगर हम मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब कम होने की वजह से जितना आउटरमोस्ट शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा, उस पर ज़्यादा फोर्स होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना ही मुश्किल होता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है लेफ़्ट से राइट जाते हुए क्या हो रही होती है? इंक्रीज़ हो रही होती है। अब दूसरी सेंस में अगर हम बात करें, हमारे पास वेरिएशन इन आ ग्रुप की अगर बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में टॉप टू डाउन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो मूव करते क्या होता है, एटम्स में एक एक शेल जो है वो बढ़ता जा रहा होता है। हाइड्रोजन के बाद अगर हम नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो एक एक शेल जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर साइज़ जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता जा रहा होता है? बढ़ रहा होता है। बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का फासला ज़्यादा होता जा रहा है। अब ज़्यादा फासला होता जा रहा है, शेल बड़ा होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना आसान होता जा रहा है, आसान होता जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आसानी से अगर हम ऐड कर लेंगे तो टॉप टू डाउन जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज, इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज एज द शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे होते हैं, दूर धकेल रहे होते हैं। अब जैसे जैसे हम टॉप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो इनर शेल जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करेंगे।